हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस YouTube प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस पे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बायो जो 12 का चल रहा है सिलेबस बायोलॉजी, उसी को पढ़ने वाले हैं। आगे 3 वीडियो बना चुके हैं, है ना। 4th वीडियो भी बन गया है, ये 5वां वीडियो है। ठीक, अगर आप तक अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर के देखें। ठीक है, हम अभी तक जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर है उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा क्या है, निषेचन, है ना। आज का क्या है टॉपिक, निषेचन। ठीक, निषेचन की क्रिया कैसे होती है ना। एक पुष्प में निषेचन कैसे बनता है, आगे फल बनेगा, तो ये सभी कैसे होता है उसी को समझते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, निषेचन, है ना, या फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है उसी को क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। उसी को क्या कहते हैं भाई, निषेचन। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, निषेचन। तो पीडीएफ खुलेगा क्या। हम्म, है ना, जो टॉपिक चल रहा है क्या, निषेचन। ठीक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। जो नर युग्मक है और हमारा मादा युग्मक है उसी के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक, जो मतलब नर युग्मक है ना, क्या है, एक नर युग्मक। ठीक, नर युग्मक और प्लस मादा युग्मक, है ना, और दूसरा क्या रहेगा, मादा युग्मक। ठीक, इस नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि जो ए भी अगुणित होता है, एन होता है, ये भी क्या होता है, अगुणित, है ना। इससे मिल करके जो बनता है उसको क्या कहते हैं, युग्मनज, है ना, जायगोट, युग्मनज। ठीक, यानी जायगोट। अब ये जो बनता है क्या बनता है, 2n, है ना, द्विगुणित। ठीक है, ये जो बनता है कैसा बनता है भाई, द्विगुणित बनता है। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को क्या कह देंगे, निषेचन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, है ना। मतलब कि एक जो पराग कण है ना, एक जो पराग कण है, एक वर्तिकाग्र पर जाने के बाद, है ना, एक वर्तिकाग्र पर जाने के बाद वो कैसे क्या करता है, ठीक, उसका अंकुरण कैसे होता है ना, परागकण का अंकुरण कैसे होता है। ठीक है, तो परागकण का अंकुरण पहला पॉइंट क्या है, जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक, संगत यानी कि अपने जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इनका क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, आगे क्या है, ये पराग नलिका, है ना, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है ना। यानी कि जो पराग नलिका है ये विभाजन होती जाती है, रास्ते में ही विभाजन होती है पराग नलिका में ही, और दो नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक, जो नर युग्मक बनते हैं कितने बनते हैं, नर युग्मक, है ना। ठीक है, नर युग्मक कितने बनते हैं भाई, दो, है ना, नर युग्मक, है ना, कितने बनेंगे, संख्या में दो। ठीक, ये वर्तिका में, है ना, वर्तिका में ही विभाजन होता है। ठीक है, क्या प्रवेश करती है, पराग नलिका रास्ते में ही विभाजन करती है। ठीक, मतलब क्या है, समझा रहे हैं। ठीक, देखो, जो ये पुष्प है ना, पुष्प का ऊपरा भाग क्या कहला रहा है, वर्तिका। ठीक, वर्तिकाग्र, है ना, और नीचे अंडाशय। ठीक, इसी अंड वर्तिकाग्र पर जब परागकण आते हैं फूल करके बड़ा होता है और उस पे उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है ना, जो परागकणों को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक, और चिपका लेने के बाद उसको क्या करता है, फूल करके बड़ा हो जाता है ना। मतलब कि पानी में अगर हम
बीज को भेद है तो फूल करके बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक उसी प्रकार है ना, फूल करके बड़ा होता है और वो फिर अंकुरण करने लगता है। अंकुरण करने के बाद क्या करेगा, इसमें जनन करेगा है ना, वृद्धि करेगा, ठीक। और वृद्धि करते टाइम ही इस रास्ते में क्या कर लेता है, विभाजन करता है, ठीक। रास्ते में क्या करता है, विभाजन करता है और दो नर युग्मकों का निर्माण करता है ना। नर युग्मक, पुष्प में नर युग्मक क्या है, परागकण ही है, ठीक। या तो नर युग्मकोद्भेद बोल दे है ना, लघु बीजाणु बोल दे, ठीक। क्या है वो, परागकण। लघु बीजाणु को दो परागकण बनते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं है ना। आगे क्या है, संकरण अभिक्रिया, ठीक है, संकरण है ना। हम्म। एक मिनट भाई। ठीक है ना, पराग नलिका का निर्माण, ठीक। अब क्या, संकरण है ना। संकरण मतलब क्या है, संकरण मतलब क्या है भाई, कि स्त्री के सर में है ना। एक मिनट, ठीक। संकरण विक्रिया है ना, स्त्री केसर पर उपस्थित रसायन यह जान सकते हैं कि परागकण अंकुरण योग्य है या फिर नहीं, है ना, अपने जाति का है या फिर नहीं। मतलब कि उस वर्तिकाग्र पर जो उपस्थित रसायन है, ये जानते हैं वो कि हमारे उपयोग में, यानी कि ये परागकण हमारी जाति का है या नहीं है, और ये अंकुरण योग्य है या फिर नहीं है, ठीक। अगर उसकी जाति का होता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना, वरना क्या कर देते हैं, रिजेक्ट, ठीक है। क्या कर देंगे भाई, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। ये बीजांड की संरचना है, पराग नलिका मतलब कैसे प्रवेश करती है, ठीक। पराग नलिका कैसे प्रवेश करती है ना, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, ठीक है। मतलब अब ये पराग नलिका यहां से आती है, ठीक, और यहां से प्रवेश करती है ना। कई माध्यमों से प्रवेश करती है, डायरेक्ट यहां से भी प्रवेश कर सकती है, ठीक, और डायरेक्ट ऊपर से भी प्रवेश कर सकती है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। यहां से प्रवेश करके मिलती किसे, ध्रुवी केंद्रक से, है ना, ध्रुवी केंद्रक, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक, ठीक। ये कैसा आता है ध्रुवी केंद्रक, 2n है ना, बोल दे तो द्विगुणित, ठीक। और प्लस नर युग्मक है ना, नर युग्मक कैसा है, अगुणित n, ठीक। इस तरह से बनता है क्या, 3n भ्रूण कोश, ठीक है, 3n क्या बनता है, भ्रूण कोश, ठीक है। तो मतलब कि मध्य से प्रवेश करके परागनलिका अंड कोशिका, सॉरी, ध्रुवी कोशिका से मिलती है, इसी को कहते हैं द्विनिषेचन, है ना, पहला निषेचन और दूसरा निषेचन, ठीक है। और एक से प्रवेश करती है कहां से, बीजाणु द्वार से, ठीक। बीजाणु द्वार से प्रवेश करने के बाद किससे मिलेगी, अंड कोशिका से, ठीक। अगर इस अंड कोशिका से मिलती है तो क्या बनेगा, हाँ, भ्रूण, है ना, क्या बनेगा भाई, भ्रूण कोश, ठीक, भ्रूण कोश बनता है। अगर इससे मिलती है तो क्या बन जाता है, भ्रूण कोश, ठीक है। आगे समझते हैं, इसको समझा देते हैं पहले, है ना, चलो समझो। आगे चला जा रहा है भाई, ठीक है। अंतर देखते हैं एक बार पहले, आगे समझेंगे उसी को, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश क्या है, ठीक है। तब पराग व निषेचन में अंतर है ना, परागण और निषेचन में क्या है, अंतर। एक साइड क्या है परागण और दूसरे साइड क्या है, निषेचन, ठीक। इसमें क्या देख रहे हैं, अंतर, है ना, परागण और निषेचन में क्या अंतर, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है ना। जो परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गई, ठीक, वर्तिकाग्र पर पहुंच गई, यही क्या कहलाता है, परागण, ठीक। और क्या है, निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, ठीक। अगला है क्या, यह अनेक माध्यमों से होते हैं, जैसे वायु, जल और कीट, ठीक है। मतलब जो परागण की क्रिया है अनेक माध्यमों से होती है ना, कारकों से होती है, क्या है, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीट द्वारा, ठीक। इसमें क्या है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, निषेचन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं मिल लेते हैं, ठीक है। और क्या है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, ठीक। यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है, ठीक, रसायन प्रक्रिया नहीं है, कैसी है, भौतिक प्रक्रिया है। मतलब कि ये बीजांड के बाहर होता है, पहला पॉइंट है ना, बीजांड के क्या होता है, बाहर वर्तिकाग्र पर ही होता है, ठीक। और क्या होता है, यह एक बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है, ठीक। निषेचन में क्या है, निषेचन बीजांड के अंदर होता है ना भाई, निषेचन क्या होता है, बीजांड के अंदर, पुष्प में, ठीक। लेकिन हम मानव में अंदर होता है, लेकिन बाहर भी कर सकते हैं, है ना, जिससे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी,
है ना। नर युग्मक मादा युग्मक यानी कि मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु लेकर के दोनों को बाहर से क्या करें, निषेचन करवाएं। ठीक है, वो मादा में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंदर होती है। यह आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। ठीक, आगे चलते हैं, द्विनिषेचन, है ना, द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन, है ना। द्विनिषेचन क्या है ना, निषेचन के बाद फिर निषेचन होना क्या कहलाता है, द्विनिषेचन। ठीक, समझते हैं। आवृत बीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, इसे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया सयुग्मन कहलाती है। ठीक है, एक बार समझो इसको। ठीक है, एक बार समझते हैं। क्या सब लग जाए, अरे यार, जादू। ठीक है, पहला नर युग्मक है ना, क्या है, पहला पहला नर युग्मक। ठीक, अभी हम पढ़े हैं जो पराग नलिका है, उसके पराग नलिका प्रवेश करते टाइम क्या करती है, विभाजन करती है और दो पराग कणों का क्या करती है, निर्माण करती है ना। तो उसी को क्या करे, पहला नर युग्मक। ये कैसा होता है, अगुणित। ठीक, और किससे मिलता है ये, है ना, पहला नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका से। ठीक है, लिखा है ना, अंड कोशिका, है ना, अंड कोशिका। ठीक, अंड कोशिका अगर इससे मिलती है ना, यानी इससे मिलती है पहला नर युग्मक, इससे निषेचन करती है, तो क्या बनेगा, भ्रूण कोश, है ना, क्या बनेगा भाई, भ्रूण कोश। ठीक, भ्रूण कोश बनेगा। ये कैसा होगा, 2n है ना, क्या बोल दे तो द्विगुणित। ठीक, और दूसरी कोशिका, है ना, और क्या है भाई, दूसरा नर युग्मक, है ना, क्या है, दूसरा नर युग्मक। ठीक, ये कैसा होगा, अगुणित, है ना, पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक, ये दोनों क्या है, अगुणित। अगर ये मिलता है किससे, अंड कोशिका से, है ना, दूसरा किससे मिलता है, अंड कोशिका से। ठीक है, अंड तो हो गया है ना, ध्रुवी। ठीक है, ध्रुवी रहेगा, है ना, ध्रुवीय कोशिका। ठीक, अगर ये इससे मिलता है ना, ध्रुवीय कोशिका से मिलता है, तो ये कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित। ठीक, ध्रुवीय कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित। और पहला नर युग्मक ये क्या रहेगा, अगुणित। अगर ये दोनों मिले, है ना, ये 2 और ये n एक, है ना, कितना हो जाएगा, 3n, है ना। 3n का क्या निर्माण करता है, भ्रूण पोष, है ना, यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, है ना, भ्रूण पोष। ठीक, यानी कि ये त्रिगुणित होता है ना, त्रिगुणित होता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। ठीक, मतलब ये एक बार निषेचन हुआ और दूसरा बार निषेचन हुआ। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, द्विनिषेचन। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, द्विनिषेचन, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, है ना, पहला नर युग्मक अंडकोश का। ठीक, और दूसरा नर ध्रुवीय केतुका, त्रियन मिलता है, सत्य निषेचन। इसको जो पहला निषेचन, इसको क्या कह देते हैं, सत्य निषेचन। ठीक, सत्य निषेचन। और त्रिसंलयन, इसी को क्या कह देते हैं, दोहरा निषेचन। ठीक, अगला है क्या, द्विनिषेचन का महत्व, है ना, इसका महत्व क्या है द्विनिषेचन का, यह भ्रूण पोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इसका निर्माण, भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के पूर्व शुरू हो जाता है। ठीक, मतलब कि भ्रूण पोष क्या है, भ्रूण पोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है ना, भ्रूण पोष के निर्माण को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। अगर द्विनिषेचन नहीं होता है तो उसमें भ्रूण पोष नहीं बनेगा। ठीक, तो इसका निर्माण सुनिश्चित करता है। ठीक, आगे क्या है, कायिक निषेचन, है ना, कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूण पोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीप्त प्रदान करता है। ठीक, कायिक निषेचन मतलब कि उसके काया से, है ना, पुष्प के काया से, शरीर से ही एक नए पादप का निर्माण होना। ठीक, आगे है भ्रूण का विकास, है ना, भ्रूण का विकास, एक भ्रूण कैसे विकास होता है। ठीक है, तो क्या है, जिस थैली, है ना, जिस थैली जैसी संरचना, है ना, एक थैली जैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, एक, है ना, एक थैली जैसी संरचना में भ्रूण बनता है, उसे भ्रूण कोश कहते हैं, है ना। तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को क्या कहते हैं, भ्रूण
पोष, ठीक, उसको क्या कहेंगे, भ्रूण पोष, है ना। जरा सा समझते हैं, ठीक। ये क्या हमारा ऊपर वाला भाग होता है, वर्तिकाग्र, है ना। वर्तिकाग्र के नीचे क्या स्थित होता है, अंडाशय, ठीक। अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है, बीजांड, है ना। क्या स्थित होता है भाई, बीजांड, ठीक। ये वर्तिकाग्र पर परागकण आया, है ना, परागकण का आया इस पे, ठीक। और ये फूल करके बड़ा हुआ और पराग नलिका का निर्माण किया, यानी कि अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक। इसी टाइम इसमें विभाजन होता है और दो नर युग्मकों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक। अब विभाजन के टाइम इसमें विभाजन हुआ, दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ, ठीक। और उससे पहले, है ना, ये तो क्या हुआ हमारा, इस पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, है ना, पढ़े हो भाई, ठीक। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक। स्त्री केसर क्या है, यानी मादा वाला भाग, है ना। क्या है ये, मादा वाला भाग। तो इस मादा वाले भाग में क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक। गुरु बीजाणु जनन में हम पढ़े हैं आगे कि अर्ध समसूत्री विभाजन में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बनती है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक। उसमें समसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का लाइनर, है ना। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक। ये बोला जाए तो कैसी होती है, द्विगुणित, ठीक। इसमें कौन सा विभाजन होता है, लाइनर विभाजन, है ना। 4 कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण, ठीक। ये कैसी होती है, चारों अगुणित, ठीक। इसमें कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। ये 3 ऊपर की कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, है ना। केवल एक बचता है सक्रिय, ठीक। एक बचा क्या, सक्रिय। इस सक्रिय वाले में अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन, है ना। एक कोशिका है, ठीक, एक कोशिका और कैसे अगुणित है, ठीक। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, यानी कि 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से क्या बनेंगी, 4 कोशिका, है ना। और 4 से कितनी बनती है, 8, है ना। 4 से कितनी बनती है, 8, ठीक है। 8 कोशिका बन गई, ठीक। इस 8 कोशिका में अब विस्थित होती हैं, है ना। सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, स्थित होती है, जो इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, है ना। इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। देखो ऊपर की तरफ 3 कोशिका जाती है ना। ऊपर की तरफ 3 कोशिका जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुख, है ना। इसको क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका, ठीक। और बीच में 2 कोशिका रह जाती है ना। बीच में कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिका। इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका, है ना। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका, ठीक। और ध्रुवीय कोशिका के नीचे एक बड़ी कोशिका बनती है। इस बड़ी वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका, है ना। इसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और इसके साइड दोनों, है ना, दोनों साइड क्या होती है, एक दो कोशिका, मतलब कि एक इधर और एक इधर। इसको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, है ना। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, ठीक। मतलब कि जो हमारा गुरु बीजाणु जनन हुआ उसमें 3 कोशिका नष्ट हुई और एक सक्रिय बची। उसी सक्रिय कोशिका में समसूत्री विभाजन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक। और इस भ्रूणपोष में, है ना, इस भ्रूणपोष में अब क्या हमारा नर युग्मक क्या करेगा, प्रवेश करेगा, है ना। इस पूरे भ्रूणपोष में क्या करेगा, नर युग्मक प्रवेश करेगा। अभी पढ़े पराग नलिका में विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है ना। 2 नर युग्मकों का क्या होगा, निर्माण, ठीक है। 2 नर युग्मक बने, है ना, 2 नर युग्मक, ठीक है। ऊपर की तरफ 3 कोशिका थी, बीच में 2 कोशिका और नीचे एक अंड और सहायक कोशिका, ठीक। ये नर युग्मक अगर आकर के मिलता है किससे, ध्रुवीय केंद्रक से, है ना। ध्रुवीय कोशिका से मिल जाता है तो नर युग्मक पहला क्या होगा, अगुणित। और ये ध्रुव कोशिका क्या होगी, अंड, जो ध्रुवीय कोशिका ये कैसी होगी, द्विगुणित, ठीक। ये द्विगुणित और अगुणित तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, भ्रूणपोष, है ना। किसका निर्माण भाई, भ्रूणपोष का, ठीक। और नीचे, है ना, ये नीचे की तरफ अंड कोशिका मिलकर के अंड कोशिका से अगर निषेचन करता है तो ये किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश, ठीक। ये किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश। और ये भ्रूणपोष, ठीक। भ्रूणपोष का कार्य क्या है, भ्रूण कोश से क्या होता है, फल का निर्माण, यानी बीज का निर्माण, है ना, फल का निर्माण। और इस फल को, फल निर्माण में ये क्या करता है, भ्रूणपोष मदद करता है, यानी कि ऊर्जा देने का कार्य
करता है ना। अगर उसको ऊर्जा न दिया जाए तो फल का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये फल भ्रूण कोष क्या करता है, इस भ्रूण कोष को ऊर्जा देता है। ठीक, यानी कि पोषण देता है। ठीक, बात समझ में आई है ना। ये समझ में आया कि मतलब निषेचन कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या है, इसी जो बीजांड का विकास होता है, बीज का विकास होता है, इसमें आता है एक भाग क्या है, एक बीज पत्री, है ना। ऐसा पुष्प, है ना, ऐसा बीज एक जिसमें एक पत्री हो, जिसमें क्या हो, एक बीज पत्री हो, उसी को क्या कर देंगे, एक बीज पत्री। ठीक, क्या लिखा है, जिन पौधों के बीज में, है ना, जिन पौधों के बीज में एक बीजपत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। लक्षण क्या रहेगा, बीज में एक बीजपत्र होगा, है ना। अगर हम उनको बीज को देखेंगे, जैसे कि द्विबीजपत्री में क्या होता है, अगर हम बीज को पहला कवर हटाते हैं, ठीक, पहला कवर उसका हटाते हैं तो उसमें आसानी से जो दाना होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ठीक, लेकिन एक बीजपत्री में दाना कितना हो अलग करेंगे, होने वाला नहीं है। भले उसको रख के अब तोड़ दो सील लोढ़ा से तो अलग बात है। ठीक, लेकिन आसानी से इसमें दो बीजपत्री नहीं होंगे। ठीक, तो आगे क्या है, आगे क्या है, पत्तियों, पत्तियों की सिराएं समांतर, है ना, मतलब कि इनमें जो पत्ती होती है ना, जो क्या होती है, पत्ती होते हैं, इनमें सिरा समांतर होती है। ठीक, ऐसे ऐसे क्या मिलती है, खाच, है ना, ऐसे ऐसे क्या मिलती है उसमें, खाच। जड़ प्रणाली रेशेदार होती है। ठीक, इनकी जो जड़ होती है ना, इसकी जो जड़ होगी क्या होगी, रेशेदार। ठीक, बहुत सारे इसमें रेशे निकले रहेंगे। ठीक है, और क्या है, तने में संवहन मंडल बिखरे होते हैं, जो तना होता है उसमें संवहन मंडल बिखरे होते हैं, है ना, लामे लामे होते हैं। ठीक, संवहन मतलब जो जल, ऊर्जा, खनिज तत्वों को पहुंचाते हैं, ठीक है, भोजन को पहुंचाते हैं। उदाहरण में क्या है, गेहूं, धान और मक्का, ये सभी क्या है, एक बीज पत्री। ठीक, इनके बीज को हम अलग आसानी से नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्या रहेगा, द्विबीजपत्री, है ना। क्या है ये, द्विबीजपत्री। ठीक, द्विबीजपत्री में उसका डायरेक्ट क्या है, अपोजिट। ठीक, देखते हैं क्या रहेगा, जिन पौधों के बीज में दो बीजपत्र, है ना, जिन पौधों के बीज में दो बीजपत्र हो उन्हें क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। ठीक, मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा, लक्षण में बीज में दो बीजपत्र होंगे, है ना, मतलब अभी जो समझाए हैं उसमें क्या रहेंगे, खोलने पर, पहला कवर हटाने पर उसमें दो बीजपत्र मिलेंगे। ठीक, और पत्तियां, सिराएं, पत्तियों की सिराएं जालदार होंगी। ठीक, मतलब कि अभी उसमें एक बीजपत्र में जो पत्तियां थी सीधी थी, ठीक, उनकी सिराएं कैसी थी, सीधी, और इसमें जो पत्ती बनेगी, है ना, इसमें जो पत्ती बनेगी क्या होगी, जालीदार। ठीक है, मतलब जाल का निर्माण करेंगी, ऐसी संरचना बन जाती है। ठीक, और जल प्रणाली क्या होगा, मुख्य जड़ होगा, है ना, इसमें रेशा उपस्थित नहीं होगा। आगे क्या, तना में संवहन मंडल व्यवस्थित होंगे, यानी घने होंगे। ठीक, और क्या, उदाहरण में क्या आ जाता है, मटर, है ना, उदाहरण में क्या आता है, मटर। ठीक है, मटर है, चना है, मूंगफली है ना, यह सभी क्या है, द्विबीजपत्री। ठीक, एक चित्र के माध्यम से समझो, नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बीजपत्री, है ना, इधर क्या है, एक बीजपत्री, और इधर द्विबीजपत्री। जो अभी तक पढ़े हैं वही सब है। ठीक है, बीज में एक बीजपत्र, है ना, एक बीजपत्र मिलेगा, और जड़ प्रणाली कैसी होगी, रेशेदार। ठीक है, रेशेदार होगी। पत्तियां इनकी कैसे होंगी, समांतर सिराएं। ठीक है, ऐसी ऐसी सिरा हमको देखने को क्या होगी, मिलेगी। ठीक, और आगे क्या है, तना संवहन मंडल बिखरे होंगे, है ना, ऐसे लामे लामे होंगे, बिखरे होंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, गेहूं है, धान है और मक्का। ठीक, द्विबीजपत्री में क्या है, इनमें दो बीज पत्र होंगे, है ना, इसके जैसा क्या होगा, दो बीज पत्र होगा। और क्या है, पत्तियां की सिराएं जलदार होंगी, जालदार। ठीक है, मतलब कि इनमें जाल बना रहेगा। ठीक है, ऐसी संरचना बनी रहेगी। ठीक है, आगे संवहन मंडल कैसा होगा, व्यवस्थित होगा, है ना, संवहन मंडल कैसा होगा, व्यवस्थित होगा। जड़ प्रणाली मुख्य जड़ के बस एकाग्र रूप से निकले रहेंगी, यानी कि मुख्य जड़ का निर्माण होगा। ठीक, और इसमें क्या है, बहुत सारा रेशा है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, मटर है, सरसों है, आम है आदि। ठीक, आगे चले, अब क्या आता है, भ्रूणपोष का विकास, है ना, एक भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक, आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप, है ना, अभी देखें त्रिसंलयन क्या होता है,
त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये क्या होता है, त्रिगुणित, है ना, 3n, है ना, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक, और भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अभी आगे देखे थे कि पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, भ्रूणपोष के प्रकार, है ना, इसके प्रकार आता है क्या, एक नाभिकीय भ्रूणकोष, है ना, दूसरा कोशिकीय भ्रूणकोष, और तीसरा क्या है, हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक, पहले को देख लेते हैं। बड़ा हो गया है क्या ऐसा। ठीक है, नाभिकीय भ्रूणपोष, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें प्रारंभ में कोशिका भित्ति नहीं बनती। ठीक, इसमें कोशिका भित्ति प्रारंभ में नहीं बनती है। नाभिक, है ना, नाभिक बार बार विभाजित होते हैं पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो इनकी नाभिक है, न्यूक्लियस, है ना, वो बार बार क्या होता है, विभाजन होता है, पर उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। बाद में कोशिकाएं बन सकती हैं या बन जाती हैं। ठीक है, अगला क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष, है ना, अगला क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक, इसमें क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष में इसमें हर नाभिकीय विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक, नाभिक विभाजन होता है, इसके साथ ही कोशिका भित्ति भी बन जाती है। शुरू से ही यह पूर्ण रूप से कोशिकीय होता है ना, मतलब कि क्या है, शुरू से ही ये पूर्ण रूप से कोशिकीय होता है। इनमें कोशिका विभाजन होगा, है ना, नाभिक के साथ कोशिका विभाजन होगा, और इसके साथ कोशिका के साथ बाहर वाली भित्ति भी बन जाएगी। ठीक, अगला तीसरा क्या है, हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक, इसमें क्या है, यह नाभिकीय और कोशिकीय दोनों का मिश्रण होता है ना, ये कैसा होता है, दोनों का मिश्रण होता है। प्रथम विभाजन के बाद 2 कक्ष, है ना, प्रथम विभाजन के बाद कितने कक्ष, 2, ऊपर की साइड 2 कक्ष बन जाते हैं, या नीचे ऊपर ऐसा कोई निर्भर नहीं है, कहीं भी बन जाते हैं। ठीक, और एक बड़ा और एक छोटा होता है। ठीक, एक चित्र में देख लेते हैं, है ना, इसकी संरचना चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक, ये रहा, है ना, नाभिकीय भ्रूणपोष। ठीक, ये क्या होता है, इसका बस केंद्रक विभाजन करता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, न्यूक्लियस भी विभाजन करेगा और कोशिका भी विभाजन करेगी, इसके साथ ही क्या, कोशिका भित्ति भी बन जाती है। ठीक, हेलोबियल में क्या होगा, 2 ऊपर की तरफ 2 कोशिका बन जाती है, नीचे की तरफ 1 कोशिका बनती है। ठीक है, यही रहा, और इसमें कुछ नहीं है ना। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ठीक, अगला क्या है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर। अभी तक जो देखे वही सब है ना, भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर क्या रहेगा, अभी तक जो देखे हैं सब वही। ठीक है, भ्रूणपोष, है ना, भ्रूणकोष अगुणित रचना है। ठीक है, भ्रूणकोष क्या है, अगुणित है, और भ्रूणपोष त्रिगुणित है, ये कैसा है, त्रिगुणित। ठीक, और यह बीजांड के अंदर होता है ना, यह बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोष। ठीक, यह बीजांड के अंदर होता है, यह बीजों के अंदर स्थित होता है ना, यह बीजों के अंदर होता है। ठीक, यह निषेचन क्रिया से पूर्व निर्मित हो जाता है ना, भ्रूणकोष क्या पहले ही बन गया था। ठीक, और यह निषेचन क्रिया के पश्चात बनता है ना, निषेचन क्रिया होने के बाद भ्रूणकोष बनता है, जबकि भ्रूणकोष क्या पहले ही बन जाता है। इनमें भोजन संचित नहीं रहता है ना, भ्रूणकोष में क्या भोजन रहता है, नहीं होता है। ठीक, और इसमें भोजन संचित रहता है। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक, आगे देखते हैं बीज का निर्माण, है ना, बीज का निर्माण। ठीक, बीज का निर्माण में क्या है, निषेचन के बाद, है ना, निषेचन के बाद बीजांड से, है ना, निषेचन के बाद बीजांड से क्या होगा, बीज का निर्माण होता है। ठीक, और जबकि अंडाशय से किसका निर्माण, फल का निर्माण। ठीक, निषेचन के बाद बीजांड से किसका निर्माण, बीज का। ठीक, फूलों में, है ना, फूलों में निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय से बीजांड का निर्माण होता है ना, ओव्यूल का निर्माण होता है। यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें परागण नर युग्मक, है ना, परागण और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक, यानी जायगोट बनाते हैं, जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक, होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है ना, निषेचन के बाद ही सब होगा। ठीक, अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का, और बीजांड से किसका निर्माण, बीज का। ठीक है, आगे बात आएगी प्रकीर्णन, है ना, प्रकीर्णन मतलब कि बीजों का प्रकीर्णन क्या है, फैलाव, है ना, बीजों का प्रकीर्णन में क्या है, फैलाव। ठीक, यानी बीज फैलते कैसे हैं, है ना, बीज फैलते
कैसे हैं, ठीक है। तो बीजों का अपने जनक है ना, यानी पेरेंट से, यानी माता पिता से, ठीक, पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर फैलने या बिखरने की प्रक्रिया को बीज का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। यानी कि जो बीज है अपने पौधे से बीज को फैलने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, ठीक। अब ये प्रकीर्णन कई माध्यमों से होती है, जैसे हवा, पानी, जंतुओं द्वारा होती है, ठीक, जिसमें पौधे अनुकूल स्थान पर उग सकते हैं। प्रकीर्णन की भाई क्यों होती है आवश्यकता, क्योंकि पौधे भी अपने अस्तित्व बनाए रखें, है ना, इसलिए होता है कि ताकि वो भी एक नए पौधे का निर्माण कर पावे। अगर प्रकीर्णन न किया जाता तो जैसे जो घास है, पुरानी जड़ी बूटियां क्या होती, खत्म हो जाती, है ना। इसलिए क्या होता है, उनका भी प्रकीर्णन होता है कि हमारा भी अस्तित्व बना रहे, हमारे भी बाल बच्चे बने रहें, ठीक, ऐसे लिए इसीलिए क्या होता है, प्रकीर्णन, ठीक है। अब इसमें माध्यम है ना, हवा द्वारा होगा, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बीज प्रकीर्णन के मुख्य साधन और विधियां, है ना, कैसे कैसे होता है, ठीक। पहला क्या है, पवन द्वारा, ठीक, यानी हवा द्वारा, हल्के पंखयुक्त या रोमदार, है ना, रोमदार बीज हवा के साथ उड़ जाते हैं, जैसे क्या है, मदार, है ना, मदार, सूरजमुखी और कपास, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, हवा के माध्यम से उड़ते हैं, है ना। मदार का पौधा देखे होंगे, मदार वाले पौधे में क्या होता है, पैराशूट के माध्यम से, है ना, पंख युक्त तो होता है और हवा के साथ उड़ता है। अब गर्मियों में मिलेगा, देखने को क्या होगा, मिलेगा, ठीक, जिसे तुम बचपन पर भूत कहते होगे, है ना, देख भूत आवत है और पकड़ लो, ठीक, वही क्या है, पंख युक्त, हवा द्वारा प्रकीर्णन, ठीक। अगला है क्या, पानी के माध्यम से, है ना, जल के माध्यम से क्या प्रकीर्णन, पानी में तैरने वाले बीज जैसे नारियल पानी के लहरों के साथ बहकर दूर स्थानों पर पहुंचते जाते हैं, ठीक, जिससे जाओ क्या होगा, एक नए और पादप का निर्माण होगा, ठीक। जंतुओं द्वारा, है ना, अब जंतु के द्वारा उनका प्रकीर्णन होगा, ठीक, फैलाव होगा। इसमें एक एग्जाम्पल क्या है, लटजीरा, चोरकाटा, ठीक, और क्या है, जैंथियम, है ना, जैंथियम, ठीक। चोरकाटा, लटजीरा क्या है, इस पे थोड़ा कांटादार होता है ना, जिसे हम घिंच के मारते थे या फिर बचपन में बालों में लगा लेते थे, ठीक, स्कूलों कॉलेजों में मारते थे सबको, सट करके गाय भैंस जाएंगे, बकरी जाएंगे, वहां भी सट करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना, फिर कह रहे यार ये क्या सट गया, है ना। तो ये सब क्या है, प्रकीर्णन, ठीक। आगे क्या, जंतुओं के द्वारा, अगला है फल फटने से, है ना, यानी कि विस्फोटन से बीज का प्रकीर्णन, ठीक, जैसे क्या आता है मटर में, है ना, मटर में, ठीक, और क्या जाता है, मटर में होता है, ठीक है, बहुत सारा आता है भाई मटर में, इसमें इसको क्या बोलते हैं, ठीक, मतलब कि इसमें क्या होगा, बीज परिपक्व हो जाएगा, ठीक, और परिपक्व होने के बाद विस्फोट होगा, है ना, धूप में रखे रहेंगे, मारेगा एकदम विस्फोट, और उसका बीज क्या हो जाएगा, यहां से बिखर के वहां तक जाएगा, है ना। मूंग में होता है, मटर में होता है, ठीक, और ये पहले जो खेलते थे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी उसमें भी होता है, ठीक। जैसे देखो संरचना में देखो, ठीक, ये क्या है, सभी बीज का प्रकीर्णन, है ना, हवा द्वारा, जल द्वारा और जानवर द्वारा, ठीक है, विस्फोटक द्वारा, ठीक, ये रहा विस्फोटक, है ना, मटर अरहर फल पटकर बीज फैलाते हैं, ठीक है। और क्या है, जानवर, है ना, आम को खाते हैं, है ना, आम खाने के बाद क्या करेंगे, फेंक देंगे, तो इससे बीज का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है ना। और क्या है, जल द्वारा, है ना, जल, नारियल क्या होता है, उसमें बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, ठीक। और वायु द्वारा उसमें पैराशूट या किसी माध्यमों से एक जगह से दूसरे जगह, ये क्या होते हैं, रुई जैसे हल्के, है ना, ये हल्के हल्के बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक। अगला क्या है, बीज तथा बीजांड तथा बीज में अंतर, है ना, बीजांड तथा बीज में क्या है, अंतर, है ना। देखो बीजांड, है ना, पहला क्या है, बीजांड और बीज, ठीक, इनमें अंतर, ओव्यूल और सीड्स, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, यह निषेचन के पहले बनता है ना, जो बीजांड क्या है, निषेचन के पहले बनता है और ये निषेचन के बाद बनता है, ठीक। यह बीजांड एक अंदर भ्रूपोष उपस्थित नहीं होता, ठीक, बीजांड के अंदर भ्रूपोष उपस्थित नहीं होता और बीज के अंदर भ्रूपोष उपस्थित होता है, ठीक। चौथा पॉइंट है जो क्या है,
तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा क्या है, बीजांड में भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ठीक, यानी कि भ्रूणकोश है ना, बीजांड में क्या होता है, भ्रूणकोश उपस्थित होता है और भ्रूणपोष उपस्थित होता है। इसमें क्या है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। बीजांड में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसमें बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसमें भी तो होता है। ठीक है, सही है। ठीक, आगे जो आएगा फल का निर्माण, है ना, फल कैसे बनता है। ठीक, फल का निर्माण देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप यहां तक वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।